नमस्कार, मैं हूं न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड काउंसलर निकुंज शास्त्री। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। यस, दिस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ विजडम, यानी कि बुद्धिमता। दोस्तों, ज़िंदगी में किसी भी इंसान की ओवरऑल सक्सेस, डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए विजडम का होना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी बुद्धिमता ही आपकी सफलता की चाबी बन सकती है। तो सवाल यह है कि इस विजडम को डेवलप कैसे करें। दोस्तों, किसी भी इंसान की किसी भी काम को लेकर दो तरीके की सोच हो सकती है, दो तरीके के अप्रोचेस हो सकते हैं। पहला एंटायरली इमोशनल, दूसरा एंटायरली रैशनल या लॉजिकल। अब सक्सेस या सफलता की रिक्वायरमेंट क्या है? दैट इज विजडम। विजडम इज एन अप्रोप्रिएट ब्लेंड of your emotional mind as well as your rational mind। जब आप अपने इमोशनल एस्पेक्ट को अपने रैशनल एस्पेक्ट के साथ अप्रोप्रिएटली बैलेंस कर पाते हैं, तब जाके आपकी सक्सेस गारंटीड हो जाती है। सोचिए, किसी काम को लेकर आप पैशनेट हैं, कोई टास्क है जिसे लेकर आप इमोशनली अटैच्ड हैं और कोई एस्पेक्ट नहीं है, बस आप दिल से सोचते हैं कि मुझे ये करना है, आप करते हैं, तब आपकी सोच लिमिटेड हो जाती है। और क्या होता है कि व्हेन यू आर पैशनेट, समटाइम्स यू मे बिकम ओवर कंपेटिटिव। जिस चीज़ में, जिस काम में आपका पैशन है, आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें आप कंपटीशन बर्दाश्त ना कर पाएँ, ऐसा हो सकता है। सपोज यू वांट टू बी अ गुड पेंटर, आप पेंटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेंड पेंटर बनेंगे, प्रोफेशनली प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अगर कोई इंसान आपसे आगे निकल जाता है, आपसे बेहतर साबित होता है, तो हो सकता है आप अपने इमोशन की वजह से वो बात बर्दाश्त ना कर पाएँ, सहन ना कर पाएँ। तो फेलियर डाइजेस्ट करना इन एन इंडिविजुअल इमोशनल अप्रोच किसी भी इंसान के लिए मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा प्रैक्टिकली सोचें तो सिर्फ पैशन, सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट से ज़िंदगी नहीं चलती है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। नाउ इफ यू थिंक अ पर्सन कैरीज अ रैशनल अप्रोच, कोई इंसान किसी भी चीज़ में रीजंस या लॉजिक ढूंढता है, पैशन या इंटरेस्ट उसकी प्रायोरिटी नहीं है। ऐसे केस में सपोज वी टॉक अबाउट अ सर्टेन काइंड ऑफ अ जॉब, कि भाई आईटी सेक्टर में जॉब है फॉर एग्जांपल, तो जो इंसान रैशनल सोच रखता है, रैशनल अप्रोच रखता है, वो हमेशा ये सोचेगा कि सैलरी क्या है, इंसेंटिव्स क्या है, मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स क्या है, मैं खुश रहूँ ना रहूँ, मेरा पैशन हो ना हो, मेरा इंटरेस्ट हो ना हो। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी आप खुश रहेंगे इनिशियली, चलो पैसे आ रहे हैं, यू आर अर्निंग वेल। एक पॉइंट के बाद आप ये सोचेंगे कि मैं प्रोफेशन चेंज कर लूँ, या फिर आप बोर हो जाएंगे। आपका जो एवोल्यूशन है एज अ पर्सन, आपकी क्रिएटिविटी है, वो कहीं ना कहीं स्थगित हो जाएगी।
और इनिशियली आप सोचेंगे कि मज़ा नहीं आ रहा है, चलो कुछ मज़ा आए ऐसा कुछ करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक वक्त पर ये जॉब छोड़ दें, हो सकता है। अब दोनों ही अप्रोचेस में आप देखें तो एक दूसरे का इन्वॉल्वमेंट आफ्टर अ सर्टेन टाइम ज़रूरी बन जाता है। तो क्यों ना पहले से ही ये अप्रोच रखें, द वाइज अप्रोच, जहाँ पर आप इमोशनली भी अटैच्ड हैं, लॉजिकली भी अटैच्ड हैं, आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी है और मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट भी है। इससे आप खुश भी रहेंगे, हर्ट होंगे नहीं, आपकी ज़िंदगी के इश्यूज़ दूर हो जाएंगे और आपका कंसंट्रेशन और फोकस वो कंसिस्टेंट रहेगा। तो क्यों ना वाइज अप्रोच को अपनाएं, बुद्धिमत्ता से काम लें, अपने इमोशन और अपने लॉजिक, अपनी संवेदना और अपने तर्कों को बैलेंस करें और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ें। डू फॉलो योर हार्ट बट कैरी योर माइंड अलॉन्ग विथ योर हार्ट। दिल की ज़रूर सुने मगर दिमाग को हमेशा साथ रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप ज़रूरी परिवर्तन ला सकें और मुश्किलों और फेलियर से बच सकें और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकें। तो दोस्तों, डेवलप योर विजडम, थिंक ट्वाइस, एक्ट वाइस। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय भगवती।